स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरसी डब्ल्यूसीआर यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से इनमें 3 डिवीज़न आते हैं आपके, कोटा, भोपाल और जबलपुर। यहाँ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई 3015 पोस्ट पे 2023-24 सेशन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जारी हो चुका है और कल की डेट से इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लेते हैं। आप लोग भी चाहें तो इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। आईटीआई के 15, 16 या 15 से ज़्यादा ही ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं एंड कई ऐसे ट्रेड भी एलिजिबल हैं जिनका कई सारे डिवीजन में वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो अगर आप भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं तो कल से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी चैनल पर मिल जाएगा कल, जिससे आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से फॉर्म भर पाएंगे। उसके लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन और PDF के लिए आप लोग टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन व अपडेट मिलती रहेंगी। जो रेलवे की इससे पहले की वैकेंसी थी 22-23 वाली, सच कहें तो उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कह सकते हैं कि अभी अगस्त में लास्ट नोटिस आया था, उसमें जो वैकेंसी आई थी उसके बाद से अभी उसमें कोई अपडेट नहीं आई, न ज्वाइनिंग की न DV की। कोटा, भोपाल, जबलपुर तीनों जगहों से। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा मेल आया हो, वैसे आया होता तो हम तक ज़रूर कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स भेजते हैं। बट अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई मेल आया तो बताइएगा, नहीं तो सारे कैंडिडेट अभी सिर्फ वेट कर रहे हैं कब उसका DV और कब उसका ज्वाइनिंग होगा। और यहाँ पे अभी एक नई वैकेंसी जो है जारी की जा चुकी है 14 दिसंबर 2023 को। फॉर्म आपके 15 दिसंबर 2023 से भरे जाएंगे। 14 जनवरी 2024 यहाँ पे लास्ट डेट होगी। टोटल 3015 स्लॉट यहाँ पे निकाले गए हैं एंड इन स्लॉट्स में आप देख लीजिए, जबलपुर डिवीज़न में 1164 है, भोपाल डिवीज़न में 603 है, कोटा डिवीज़न में 853, सेंट्रल जो आपका यहाँ पे वर्कशॉप है वहाँ से 170 है, वैगन रिपेयर शॉप कोटा में 196 है एंड हेडक्वार्टर जबलपुर जो है उसमें 29 पोस्ट है। टोटल 3015 पोस्ट की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप इसमें रिजर्वेशन देख सकते हैं। 1224 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की एंड 455, 218, 811 और 307 है EWS की। अब इसमें एज लिमिट की अगर बात करें तो रेलवे अप्रेंटिस में एज लिमिट वही रहती है, 15 साल मिनिमम और 24 साल मैक्सिमम। कट ऑफ डेट है 14 दिसंबर 2023। इन केस ऑफ SC/ST 3 साल की छूट है, 5 साल की छूट है। इन केस ऑफ OBC आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। PWD कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट मिलती है। अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसके अकॉर्डिंग वो भी उसमें ऐड हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी करना पड़ेगा, उसको आप लोग बनवा लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने 10वीं पास की हो एंड साथ में आपने 50% मार्क्स के साथ मिनिमम 10वीं पास की हो और NCVT या SCVT में आपके पास कंसर्न ट्रेड में जो है ITI होना चाहिए। यहाँ डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया दिया है, किस ट्रेड में क्या डिसेबिलिटी अलाउड रहेगी उसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ चलते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन पे। तो आपका जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे 10वीं के मार्क्स और ITI के मार्क्स के बेसिस पे किया जाएगा, उनके एवरेज के बेसिस पे किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो सभी कैंडिडेट्स हैं सबकी 100 रुपये फ़ीस, 36 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, 136 रुपये लगेगी। SC/ST पर्सन, PWD एंड वीमेन कैंडिडेट्स की भी यहाँ पे 36 रुपये सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी माफ़ रहेगी, उसे आपको पे करना होगा एंड उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब यहाँ बात कर लें, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर का होगा एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको 7700 से 8050 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। बट अभी कुछ डिवीज़न में ऐसा हो गया कि सिर्फ 7000 स्टाइपेंड दिया जा रहा है। 5500 रुपये इस्टेब्लिशमेंट देता है एंड 1500 रुपये आपके DBT के थ्रू आ जाते हैं। जो लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार इस चीज़ को ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कि रेलवे में आपको कितना स्टाइपेंड मिल रहा है। पहले लिखा होता था, अभी यहाँ नहीं लिखा होता है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। मेडिकल फिटनेस आपको देना होगा DV के टाइम पे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपको ज़रूर पढ़ लेना है। एंड इस अप्रेंटिसशिप का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जो सभी रेलवे अप्रेंटिस का होता है वही मिलेगा। लास्ट में हम फिर भी एक बार उसकी चर्चा करेंगे, वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं वैकेंसी पे। तो जो वैकेंसी जारी की गई ना वो अल्फ़ाबेटिक क्रम में जारी की गई, अल्फ़ाबेट क्रम में है। यहाँ पे आप देखेंगे A से जितने ट्रेन हैं ऐसे बढ़ती हुई जाएगी। फिर AC मैकेनिक, जहाँ RAC वाले अप्लाई कर पाएंगे। भोपाल डिवीज़न में टोटल अगर पोस्ट देखें तो 10 है, जबलपुर में देखिए 10 है एंड इसके बाद आप देखेंगे सिर्फ भोपाल में AC मैकेनिक की 10 पोस्ट है। नेक्स्ट है आपका अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन कुकरी का, ठीक है। तो कुकरी का अगर जबलपुर में देखें तो 10 है यहाँ पे एंड फिर आपका आता है अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन जनरल, इसमें भी जबलपुर में 10 है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे वैकेंसी का पूरा डिटेल, ठीक है। ब्लैक स्मिथ और फाउंड्री मैन की देखिए तीनों जगहों पे है। तीनों जगहों पे आप देखेंगे 45, 14 और 57 पोस्ट है।
इस तरह से टोटल जो यहाँ हर बार टोटल कर दिया जाता है 116 पोस्ट ब्लैक स्मिथ की हो जा रही। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए बुक बाइंडर ट्रेड। ये सब काफ़ी रेयर ट्रेड होते हैं। बुक बाइंडर ट्रेड की वैकेंसी है, केबल जॉइंटर की है, कारपेंटर आप देखें सभी डिवीजन में निकाली गई कारपेंटर वालों के लिए। कंप्यूटर एंड पेरिफेरल हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैकेनिक की वैकेंसी 2 जगहों से है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन की 12 पोस्ट है जबलपुर में, 4 है कोटा में और 2 है आपका WRS कोटा में। कोपा ट्रेड की वैकेंसी यहाँ पे अच्छी खासी निकाली गई, 5 जगहों से निकाली गई है। ठीक है, जो आपके पूरे डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 जगहों से वैकेंसी टोटल 208 पोस्ट पे निकाली गई कोपा ट्रेड के लिए। सबसे ज़्यादा आपको जबलपुर में मिलेगी, फिर आपको मिलेगी कोटा में, फिर भोपाल में, बाकी आप देख सकते हैं वैकेंसी। इसके बाद डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, डिजिटल मैकेनिक है, डिजिटल फोटोग्राफर है, ड्राफ्टमैन सिविल की वैकेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्राफ्टमैन सिविल और मैकेनिकल वाले अक्सर खोजते रहते हैं सर वैकेंसी नहीं आती। देखिए ड्राफ्टमैन सिविल और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल दोनों की वैकेंसी निकाली गई है। ड्राफ्टमैन सिविल की भोपाल डिवीजन में है और सेंट्रल वर्कशॉप भोपाल में है, एंड ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की कोटा डिवीजन में है और भोपाल की वर्कशॉप में भी है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है। नेक्स्ट फिटर की भी वैकेंसी अच्छी खासी 674 पोस्ट है टोटल इलेक्ट्रीशियन की। थोड़ा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी वैकेंसी है। ठीक है, 157 पोस्ट पे। इसके बाद आप देखेंगे फ्लोरिस्ट, लैंडस्केपिंग, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप जबलपुर से निकाली गई 7 पोस्ट पे। हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट है, हाउसकीपर हॉस्पिटल है, हाउसकीपर इंस्टीट्यूशन है। ICTSM जो ट्रेड है, ICTSM वालों के लिए अच्छी खासी पोस्ट है। यहाँ पे टोटल 25 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। मशीनिस्ट ट्रेड में भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई टोटल 42 पोस्ट पे। मेसन जो आपका बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है उसमें टोटल अगर देखें तो 149 पोस्ट है। खाली जाने वाली बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलते ही नहीं हैं। इसी तरह फिर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, मैकेनिक RAC की है। ठीक है, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, मैकेनिक ट्रैक्टर है, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर की भी पोस्ट है। पेंटर जनरल वालों के लिए भी 145 पोस्ट है। एंड प्लम्बर की, सबसे इंपॉर्टेंट प्लम्बर की यहाँ देखिए 91 पोस्ट पे वैकेंसी है। पंप ऑपरेटर की 30 पोस्ट है टोटल। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट, होटल क्लर्क एंड फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट है, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट है। इसमें स्विंग टेक्नोलॉजी जो गर्ल्स का ट्रेड है, स्विंग टेक्नोलॉजी में आप देखिए टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट स्टेनोग्राफर इंग्लिश की भी पोस्ट है टोटल 25। स्टेनो हिंदी की भी यहाँ पे टोटल पोस्ट है 43। टर्नर की टोटल 24 पोस्ट है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की अगर यहाँ बात करें तो वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की टोटल 265 पोस्ट है। वायरमैन वालों की 90 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। इस तरीके से आप अगर टोटल जोड़ेंगे 3015 पोस्ट की अप्रेंटिसशिप यहाँ से निकाली गई है। बहुत सारे रेयर ट्रेड हैं जो कई डिवीज़न में, कई जोन में नहीं आती उनकी वैकेंसी, वो भी यहाँ पे आपके लिए जारी की गई है। तो आप लोग कमेंट करके अपना ट्रेड बताइएगा। एंड कल आपको फॉर्म भरना जैसे ही स्टार्ट होगा वेबसाइट पर उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। जिन कैंडिडेट्स ने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया आप लोग बनवा लीजिए, पूरा टाइम है 1 महीने फॉर्म भरने का। ठीक है, SC ST OBC एंड जो कैंडिडेट्स यहाँ पे EWS से वो भी अपना बनवा लेंगे। बाकी जो मेडिकल फिटनेस वगैरह ये आपको जब आप DV के लिए जाएंगे तब आपको देना होगा। अब बात करते हैं इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। जो हमने शुरू में कहा था बताएंगे आपको, 4 पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला बेनिफिट है जो लेवल 1 की ग्रुप D की जॉब आएगी, जो कि अब ग्रुप C हो चुका है, उसमें 20% आपकी सीटें रिजर्व होंगी। सेकंड बेनिफिट होता है जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, दौड़ाते हैं वेट लेके, उसमें आपको छूट मिलेगी, आपको नहीं दौड़ना होगा। थर्ड बेनिफिट होगा जो आपका CBT एग्जाम होगा, अप्रेंटिस में जो आप नंबर स्कोर किए होंगे उसका 1/3 का वेटेज आपको मिल जाएगा एंड 2/3 आपके CBT स्कोर को मिला के फिर आपकी मेरिट बनेगी। तो बहुत कम नंबर पे आप जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं। फोर्थ बेनिफिट है NAC जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, जो कि सभी अप्रेंटिस करने पे मिलता है, यहाँ भी आपको मिलेगा। इसके बेसिस पे कई सारी जॉब आती हैं। अभी करंट में अगर आप देखें तो NPCIL की जो वैकेंसी आई उसमें वेल्डर, प्लम्बर जैसे जो 1 साल के ट्रेड हैं उसमें 1 साल की अप्रेंटिस या एक्सपीरियंस मांगा है। इसी तरह से सेल में, BEL में, नेवी ट्रेड्समैन, मैकेनिक ट्रेड्समैन में, उन सब में वैकेंसी आती है, इसमें ITI के साथ अप्रेंटिस मांगते हैं, तो आप वहाँ पे भी एलिजिबल हो जाएंगे इस सर्टिफिकेट के साथ। यही बेनिफिट्स आपको मिलते हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप के। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। एंड जो कैंडिडेट्स कहीं से कर रहे हैं आप लोग अपनी अप्रेंटिस कंप्लीट करके फिर अपनी तैयारी में लग जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। चैनल पे कई सारी अप्रेंटिसशिप परमानेंट जॉब की वैकेंसीज मौजूद हैं, अभी करंट में फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनके चेकआउट करके आप लोग फिलअप जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।